नमस्कार। आप लोगों को हम एक 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आईआईटी और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेसिक पूरा केमिस्ट्री के लिए फिजिकल के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि इसी में वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसका एक है स्टेट ऑफ मैटर के जो चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले आइए, चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। माने पदार्थ के अवस्था के बारे में, जो हम पढ़ाई करेंगे उसी को हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। अब आइए, मैटर। ध्यान दीजिए, पहला वर्ड आता है मैटर। क्या है? मैटर। तो मैटर जो है हम किसको कहेंगे, पहले तो ये समझना। देखिए, दुनिया में दो ही चीज है, एक या तो मैटर है या दूसरा जो है एनर्जी है। अब मैटर क्या है? मैटर दुनिया के हर चीज जिसको आप टच कर सकते हैं वो मैटर है। दुनिया के हर चीज जिसको आप टच कर सकते हैं वो मैटर। जैसे एक पेन है, इसको टच कर दें, इस मार्कर को, ये क्या हो गया? मैटर हो गया। तो मैटर आप जो हाथ टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कहने का मतलब कि उसमें मास होगा, उसमें वॉल्यूम होगा, उसमें स्पेस लेगा, ये सब क्या होगा? मैटर होगा। तो हम मैटर क्या कहेंगे? which substance having mass, volume, density, take space are called मैटर। मैटर एग्जाम्पल जैसे पेन, पेंसिल, फैन, बूट, ईटीसी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैटर जो ऐसा चीज जिसमें मास हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, स्पेस ले, उस सब का चीज होगा मैटर होगा। तो हम लोग नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, दुनिया में, वर्ल्ड में दो ही चीज है, एक तो जो है वो मैटर है और दूसरा जो है वो एनर्जी है। दो चीज है। तो एक मैटर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप जानिए, मैटर समझ गया। अब मैटर को अब मैटर को सिंपल भाषा में समझिए। जैसे आप देखते होइएगा कि कभी आप स्कूल गए हैं, हाई स्कूल में, तो कहते हुए सुने होइएगा कि फलाना मैटर फंसा लिए। तो मैटर फंसाने का मतलब कि 5 गो 6 गो आदमी को एक जगह आ जाना, माने उसमें मास इंक्रीज हो जाना, वॉल्यूम आ जाना। उससे क्या होगा कि मानी रास्ता है तो उसमें क्या चीज हो? अवरोध भी डाल रहा है। तो मैटर वो भी है कि अवरोध भी डाल रहा है, माने हर एक प्रकार के उसमें वॉल्यूम, स्पेस, साउंड भी आ रहा है। ये सब मैटर है। दुनिया में आप सब ये चीज टच कर रहे हो मैटर है। अब मैटर 3 प्रकार से फंसाएगा। तो मैटर को क्लासिफाइड जो हम लोग कर रहे हैं, मैटर को क्लासिफाई जो कर रहे हैं, मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला जो होता है वह सॉलिड होता है, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है वो लिक्विड होता है, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तीसरा जो होता है वो गैस होता है, स्मॉल जिसे उसको अति करेंगे, डिनोटेड करेंगे। को हम लोग पहले क्या चीज में डिवाइड कर दिए? सॉलिड में। दूसरा जो कर दिए लिक्विड में कर दिए। तीसरा जो कर दिए गैस में। अभी तक आप 3 गो इसको जानते होइएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब जो है चौथा जो होता है प्लाज्मा होता है, और 5वां जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। इसका मतलब जो होता है प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा उस
मैटर को कहेंगे जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्लाज्मा कहेंगे। तो हाई टेम्परेचर पर है तो कोई ना कोई लो पर रहेगा, तो जो लो टेम्परेचर पर रहेगा उसको कहेंगे BEC, माने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आइए ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सॉलिड, किस पर बात करेंगे? सॉलिड पर बात करेंगे। तो सॉलिड को पहले हम लोग समझे कि सॉलिड को क्या चीज से डिनोट कर रहा है? सॉलिड डिनोटेड बाय स्मॉल एस। अब सॉलिड हम कहेंगे किसको, समझने का प्रयास कीजिए। तो सॉलिड हम उसको कहेंगे जिसका फिक्स हो मास, वॉल्यूम, शेप, साइज फिक्स हो, जिसका सब चीज फिक्स हो, फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम, मास आर कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आप एक पत्थर को देखिए, पत्थर में देखिएगा तो उसको कितनों दवाई उवाई, उसका शेप, साइज, उसमें मास, वॉल्यूम, वो सब क्या होगा? सिमिलर होगा, उसमें फिक्स्ड होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। अगला, अब बताइए कि सॉलिड जो होता है वो क्यों, माने कि उसका सब चीज फिक्स रहता है, माने कि उसका उसमें बताइए उसको हम दबने पर क्यों नहीं दबता? जैसे ईंटा के दबाइए नहीं दबेगा, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हो जाता है, फोर्स वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटर माने आंतरिक, मोलिकुलर माने अंदर के जो बॉन्डिंग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वो क्या होता है? वेरी हाई होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सॉलिड को इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई हो गया। अब आइए दूसरा बात करेंगे लिक्विड। किस पर बात करेंगे? लिक्विड को हम लोग डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल l। अब ये लिक्विड कहेंगे किसको, समझने का प्रयास करें। लिक्विड जो है, लिक्विड डिनोटेड बाय l। लिक्विड को क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल l से करते हैं। यह जो होता है, क्या होता है कि लिक्विड कैसे, जैसे वाटर लेके, तो मान लेते हैं कि आपको हम 1 लीटर वाटर को बोतल में दिए, माने समझिए कि यह एक बोतल है, इतना को बोतल है, और मानिए कि 4 लीटर का ही बोतल है, हम आपको 1 लीटर दिए, 1 लीटर। अब क्या हुआ कि इसका अभी यहाँ तक होगा। अब हम मान लेते हैं कि 1 लीटर का आपको हम बोतल दिया, मान लीजिए कि हम 1 लीटर का बोतल दिया आपको, तो आप जो होगा वॉल्यूम यहाँ तक होगा इसका, देखिए यहाँ तक हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि इसमें क्या हो गया कि इसमें जो हो गया शेप जो क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी वॉल्यूम जो तक कितना था, 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर भी इसमें भी है, तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज not fixed, are called liquid। अब ध्यान दीजिए, अब क्यों इसका वॉल्यूम फिक्स है बाकी इसका शेप फिक्स नहीं है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह सॉलिड से कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई कंपेयर टू गैस, माने इसका गैस से क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट आइए गैस में क्या होता है? इसको जो डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय जी से करते हैं। इसका क्या होता है? न इसका वॉल्यूम में फिक्स होता है, न इसका
वॉल्यूम में फिक्स होता है कंटेनर के लिए, न इसका क्या होता है वॉल्यूम में फिक्स होता है, न इसका शेप पे फिक्स होता है। नाइदर फिक्स वॉल्यूम एंड शेप दोनों नहीं रहता है। आर्कड गैस करते हैं। आप मामला समझने का प्रयास कीजिए, इसमें दोनों फिक्स नहीं रहेगा। जैसे एक बैलून के लीजिए, अब बैलून को देखिएगा इतना जाती दीजिएगा तो क्या आएगा, वो एकदम पसक जाएगा। तो उसका वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया, उसका शेप भी दूसरा हो गया, तो कोई फिक्स नहीं हुआ। इसको जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, लो हो गया। एक क्वेश्चन पूछता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, तो हम लोग देखिए कि इस इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हुआ उस सॉलिड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका, लिक्विड का, उसके बाद क्या चीज, गैस का। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स एकदम इम्पोर्टेंट है, यूनिट का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अब ध्यान, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, अरेंज ऑन द basis of intermolecular force in increasing order। नीट का क्वेश्चन है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला ऑप्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा ऑप्शन गैस, लिक्विड, सॉलिड। तीसरा ऑप्शन गैस, सॉलिड, लिक्विड। ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने से क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, माने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है हमको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब यह होता है कि छोटा से बड़ा पर हमको जाना है, इस प्रकार जाना है। यह जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, माने छोटका से बड़का, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेंगे। आप बात मानिए कि हमको छोटा से बड़ा जाना है, माने कि छोटका सबसे कम कौन होगा, गैस होगा, गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप यह साइन लगाएं कि यह साइन लगाएं, ध्यान दीजिए। अगर हम ध्यान दीजिए ये दोनों साइन लगा करके बता दें। अगर कोई आदमी ऐसे लगाता है लिक्विड, अगर ऐसे गैस, अगर एक आदमी ऐसे लगाता है गैस, लिक्विड और यहाँ सॉलिड होगा, सॉलिड यहाँ जाता है सॉलिड। आपको दोनों ऑप्शन मिल रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों ऑप्शन मिल रहा है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। आगे ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है। तब ये मारे ऑप्शन कि ये मारे कंफ्यूजन, तो देख दोनों सही है। बाकी यह जो है ऊपर वाला, यह क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सबसे कम कह रहा है अभी इसके अनुसार कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। हम जानते हैं कि सॉलिड का सबसे ज्यादा आता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन हो जाएगा, या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, या सबसे ज्यादा सॉलिड का है। इंक्रीजिंग माने सॉलिड से कम है लिक्विड का, लिक्विड से कम है गैस का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।